अब कोई तीसरा इंसान तो है नहीं जो हम दोनों की फोटो ले सके, तो इसीलिए इधर उधर कहीं पे कैमरा रख कर जल्दी से शॉट लेना पड़ता है। यही है भाई जिंदगी ब्लॉगर्स की। हमारी कनाडा सीरीज की तीसरी सिटी है मॉन्ट्रियल, जो कि प्रोविंस ऑफ क्यूबेक में है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे सस्ता ऑप्शन तो फ्लाइट ही है, बट डिपेंड करता है कि आप फ्लाइट कहाँ से ले रहे हैं। हमने काफ़ी कोशिश की है अपने खर्चे कम करने की, बट तब भी हम लोग नोमाड शुभम के लेवल तक तो नहीं पहुँच पाए हैं। 6,000 रुपए एक रात के, यार बताओ, काफी महंगा नहीं है हमारे जैसे बैकपैकर के लिए। शुभम के सारे वीडियोस ट्रैवल से रिलेटेड होते हैं और काफी इंफॉर्मेशनल भी होते हैं। मॉन्ट्रियल में ऐसे ही घूमते घूमते ख्याल आया कि शुभम ने अभी तक कनाडा से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं बनाया है, तो इट विल बी एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर वो कनाडा यानी वेस्ट इस तरफ आए और कनाडा के ऊपर कोई वीडियो बनाए। चलो, जो ऑप्शन है वही करना पड़ेगा। हम लोग भी वैसे ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम पैसे खर्च हों। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं मॉन्ट्रियल, और अगर बजट बचा रहा तो और भी जगह जाएंगे। अब यह को एक सस्ती सी फ्लाइट टोरंटो से मिल गई थी, तो वो तो बड़े आराम से डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ के टोरंटो से मॉन्ट्रियल पहुंच गई। बस $200-250 बचाने के चक्कर में मेरे को पहले विनिपेग से ऑटवा जाना पड़ा फ्लाइट लेकर। जस्ट रीच्ड ऑटवा, और फिर वहां पे कुछ देर के बाद एक मिनी बस पकड़ के हम पहुंचे मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफी अच्छा है। एक ओपस कार्ड आप खरीद सकते हैं, जिसमें आप पैसे भरवा के बड़े आराम से वहां के सबवे और बसेस यूज कर सकते हैं। इतना भयानक वाला लंबा क्यू था कि मेरी बस मिस हो गई by 3 minutes. My next bus is in 24 minutes. I've already got the tickets and everything, and the station is right outside. I know where it is, so I'm just going to eat. प्लेन, टैक्सी, सबवे और बस पकड़ के फाइनली हम दोनों मियाँ बीवी पहुंच गए अपने टेम्परेरी ठिकाने के पास। यहाँ पर भी पैसे बचाने के लिए हम लोगों ने सबसे सस्ता ऑप्शन खोजा। हमने जो एयरबीएनबी बुक किया था उसमें 3 कमरे थे विद अ शेयर्ड किचन एंड अ बाथरूम। एयरबीएनबी के जो ओनर थे वो खुद नीचे बेसमेंट में रह रहे थे अपनी फैमिली के साथ। द पर डे कॉस्ट वाज अराउंड $60। टोरंटो से आते वक्त अबिया अपने साथ 1-2 वक्त तक खाना ले आई थी। घर का बना हुआ खाना, हेल्दी भी और सस्ता भी। Thank you, my dear Khalami. Right now we are going to one of the pharmacy stores over here. We are going to get one Opus card, and then we have to go to some place which I don't remember which place. We are here and we have to go to 8371 Newman Boulevard. It's a 14-minute walk. मैप तो 14 मिनट्स ही बता रहा था, बट क्योंकि हम लोग रुक रुक के चल रहे थे, इसलिए फार्मेसी पहुंचने में कम से कम आधा घंटा तो लग ही गया होगा। The Opus card available here? The blue one? The blue one, yes. तो Opus card का एक $6 का एक्टिवेशन फी होता है, बट बिकॉज वी वर इन मॉन्ट्रियल फॉर जस्ट अ वीक, हमने डिसाइड किया कि हम लोग 3-day पास लेंगे जिसका कोई एक्टिवेशन फी नहीं है। कार्ड मिल जाने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सारी सर्विसेज हमारे लिए खुल गई। पहले हमने बस पकड़ी और फिर हम लोग सबवे स्टेशन गए ताकि हम लोग और आगे जा सके। हम लोग जा रहे थे डाउनटाउन मॉन्ट्रियल नोटर डेम बेसिलिका चर्च देखने। चर्च पहुंचने के बाद पता चला कि अंदर जाने के लिए फीस भी है और सारी बुकिंग ऑनलाइन करनी पड़ेगी। We had to book the tickets in order to get inside. Get an email for that. Now Abhi is going in. It's $15, so I'm not going inside. All the best. टिकट गेट पे दिखाने के बाद मैं अंदर चली गई थी, और अंदर जाते ही ऐसा लगा कि किसी कैसल के अंदर आ गई हूँ। बीच में कैंडल्स जल रहे थे और दीवारों पे पेंटिंग्स लगी हुई थी, स्टैचूज थे, सब कुछ बहुत ही खूबसूरत था। और सिर्फ अंदर ही नहीं, इवन बाहर भी चीजें बहुत खूबसूरत थी, और इसे हम लोगों ने ड्रोन से कैप्चर करने की कोशिश की।
हालांकि एक टावर अंडर कंस्ट्रक्शन था, बट तभी वो व्यू की ब्यूटी को कम नहीं कर रहा था। थोड़ी देर वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया योंटोला मार्केट जाने का। नेक्स्ट बस इज एट 4:27, करंटली इट्स 4:24 एंड वी हैव 4 मिनट्स टू गेट पिकअप। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, बट इन अ नटशेल अशर वाज सेइंग कि टाइम कम है और जल्दी भाग के सबवे पकड़नी है। I picked up some postcards. On hand. So it's 16:52. We still have 8 minutes. We have reached. Come. So, Ashar, what are we going to get here? Nothing. No, Ashar, what are we going to see here? जब तक हम लोग मार्केट पहुंचे तब तक मार्केट के बंद होने का वक्त आ चुका था और काफी सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। ये बेसिकली एक ओपन एयर मार्केट है जहां फ्रेश चमकती हुई सब्जियां नजर आ रही थी। इंडिया में सब्जी खरीदी तो सब्जी के साथ ऐसे ही मिर्ची मिल जाती है, लेकिन यहाँ मिर्चों का अलग से स्टॉल था और अच्छा खासा महंगा भी था। $60 की है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा जैसे बुरी नजर से बचाने के लिए ऐसे रखाया हुआ है। I got really hungry roaming around this market, so we had a snack. Instead of impulse buying something ready-made over here, we have this snack which we can eat. So you can also carry this if you're on a budget trip. So while walking, we saw a restaurant here, Makka, and apparently the reviews are really nice. It's 4.8 out of 5. So we're going to check it out. हम लोगों ने ऑर्डर दिया था चिकन कढ़ाई और अफगानी नान का, और साथ में भी ऑल्सो ऑर्डर्ड 1 प्लेट ऑफ चिकन बिरयानी। चिकन कढ़ाई कुछ खास नहीं थी, टमाटर ठीक से भुना हुआ नहीं था और मसाला भी थोड़ा सा कम था। शायद इसीलिए हम लोगों को खाना थोड़ा लाइट लग रहा था। Not too heavy. And मसाला है लेकिन गले में नहीं लग रहा है, उसमें अच्छे से बना है। बिरयानी का कलर देख के लगा था कि कुछ खास नहीं होगी, बट ऑन द कॉन्ट्ररी बिरयानी वाज अमेजिंग। नाउ वी आर हेडिंग होम एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ओह, कपड़े सूख रहे हैं। This is very interesting. That was a distraction, but now we are going to catch a metro train and then we are going to head home. And there's a lot of work which we have to do, so we'll try to finish off. And tomorrow is going to be another day in Montreal. We're going to visit a lot of places, so stay tuned.